हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं और चैप्टर है आपका फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो इसी चैप्टर को हम यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो बच्चों, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स में फ्रैक्शंस काफी सारे हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब डेसिमल्स की बारी है और डेसिमल्स में भी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उन्हीं को हम कंटिन्यू करेंगे। ये क्वेश्चन है। अब वर्ड प्रॉब्लम अगर आपको दे दी जाए, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना है कि इसमें करना क्या है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन क्या होगा और उसके बाद सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे है। फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 3 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपसे क्या बोला गया है कि एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 5.7 सेंटीमीटर है। तो आप लिख सकते हैं लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 5.7 सेंटीमीटर, breadth of a rectangle is 3 सेंटीमीटर। तो मुझे बताइए एरिया क्या होगा। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यही होना चाहिए। तो लेंथ क्या है यहाँ पे 5.7 और ब्रेड्थ है 3। ठीक है, क्या आ जाएगा? इनको मल्टीप्लाई करना है, आंसर आपका आ जाएगा। तो 5.7 है और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले आप विदाउट डेसिमल मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसे आप होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 इंटू 7 21, 2 हासिल, 5 3 15 और 2 17, 171 आ गया। अब देखिए डेसिमल कहाँ लगा है, एक डिजिट छोड़ के राइट से, तब डेसिमल लगा है। तो हम आंसर में भी राइट से एक डिजिट छोड़ के दशमलव लगा देंगे। तो ये आपका आंसर आ जाएगा कितना? 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा आपका स्क्वायर में आता है। तो फाइनल आंसर आप लिख लेंगे। चलिए मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं, ये आप नोट कर लेना, रेफरेंस के लिए भी काम आ जाएगा आपका, इसलिए इरेज नहीं कर रहा। therefore area of area of the rectangle is 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन करेंगे। अब एक क्वेश्चन ये है, नोट करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम है ये भी। A two-wheeler covers a distance of 55.3 kilometer, 1 liter petrol. How much distance will it cover in 10 liters of petrol? सिंपल सरल क्वेश्चन है। एक दो पहिया वाहन है और वो 55.3 किलोमीटर 1 लीटर पेट्रोल में चलता है। तो अगर 10 लीटर पेट्रोल हो तो कितने किलोमीटर चलेगा, ये आपको बताना है। तो आपको क्या करना है, ये पता लगाना है। पहले तो मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट क्या करना है उसमें से, और आंसर निकाल देंगे। नोट करके सॉल्व करेंगे। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे हम, क्या करेंगे देखिए। अब सबसे पहले मुझे बताइए कि टू व्हीलर कितना डिस्टेंस कवर करता है 1 लीटर पेट्रोल में। डिस्टेंस कवर्ड बाय टू व्हीलर in 1 liter
पेट्रोल इज इक्वल टू 55.3 किलोमीटर, 55.3 किलोमीटर 1 लीटर पेट्रोल में कवर करता है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय टू व्हीलर इन 10 लीटर पेट्रोल कितना होना चाहिए? 55.3 इंटू 10, ऑफ कोर्स मल्टीप्लाई करेंगे हम। जब 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 चलती है तो 10 लीटर पेट्रोल में तो ज्यादा ही चलेगा, ज्यादा चलेगा मतलब मल्टीप्लाई होगा। तो कितना आ जाएगा? 55.3 इंटू 10 है। तो डेसिमल डिजिट, हम एक डिजिट से डेसिमल को शिफ्ट कर देंगे राइट की तरफ, दाईं तरफ क्या आ जाएगा? ये 553 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको, और इसको आप फाइनली लिख सकते हैं आंसर। क्लोजिंग स्टेटमेंट देना जरूरी है बच्चों, ध्यान रखना। तो therefore two wheeler will cover a distance of 553 kilometer in 10 liters of petrol। 10 लीटर पेट्रोल में 553 किलोमीटर चलेगा। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, अगला सवाल करेंगे अब। देखिए यहाँ पे क्या है, इससे पहले जो हमने मल्टीप्लीकेशन किया था तो एक डेसिमल नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पे दोनों ही डेसिमल नंबर हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी काफी आसान है। देखिए अगर मैं बात करूं फर्स्ट पार्ट की, 2.5 को मल्टीप्लाई करना है 0.3 से, तो सबसे आसान तरीका तो यही है कि स्टार्टिंग जब मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, उस टाइम पे डेसिमल को इग्नोर करवाओ। ठीक है, तो आप जनरली जैसे 25 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। कितना आ जाएगा? 25 3 जा 75, 25 या 75 होता है। तो ये इसका मल्टीप्लीकेशन तो आपका 75 आ गया। अब है समय डेसिमल लगाने का। ठीक है, ध्यान से देखना, आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे, कैसे देखते थे कि डेसिमल के राइट में कितने अंक हैं, तो इस डेसिमल नंबर के राइट में एक अंक है ना। इस डेसिमल नंबर में दशमलव के दाईं तरफ एक अंक है। ठीक है, एक लिख लिया मैंने। उसके बाद दूसरा दशमलव नंबर, दूसरी दशमलव संख्या भी चेक करनी है, और उसका जो दशमलव है उसके राइट में कितने अंक हैं वो भी हमें देखना है। तो यहाँ भी एक अंक है तो +1 लिख लेंगे, और टोटल हो जाएगा ये 2। कितना हो गया? 2 हो गया। तो अब हम जो आंसर है उसमें दाईं तरफ से 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे, और दशमलव के लेफ्ट साइड कुछ नहीं दिख रहा तो एक 0 भी हम प्लेस कर देंगे। ये हो गया इसका आंसर। बहुत सिंपल सरल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आप। सेकंड पार्ट देखिए, 0.1 है इंटू 51.7 है। तो कुछ नहीं करना, फिर से मैं बोल रहा हूं आपको, बस सबसे पहले दशमलव को इग्नोर करो आप, और ये आपका 517। जब दशमलव इग्नोर कर दिया उसके बाद दशमलव लगाना है। तो यहाँ भी देखिए दशमलव के राइट में एक डिजिट है, एक डिजिट यहाँ है, तो उत्तर में 2 डिजिट राइट से छोड़ के दशमलव लगा देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। सिंपल ये तरीका है। ठीक है, नोट कर लेंगे, फिर आगे क्वेश्चंस का। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला पार्ट मतलब इसका थर्ड पार्ट है, क्या है? 0.2 इंटू 316.8, ये है। सेम तरीका आप अपनाएंगे
तो 316.8 है, तो ये हम दशमलव को अभी इग्नोर कर देंगे, ठीक है, और हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आ जाएगा, 8 2 जा 16, 8 दूनी 16, एक हासिल, 6 दूनी 12 और एक 13, 2 1 जा 2 और एक 3 और 3 2 जा 6, ये ठीक है। तो अब देखिए, आप यहाँ पे लगा के भी इसको रख सकते हैं डेसिमल को, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऐसे कर पाए तो ऐसे में कर लीजिए, बस आपको इग्नोर करना है इनको, डेसिमल को। अब इसके बाद दशमलव का काम जब मल्टीप्लाई हो जाते हैं ना नंबर, उसके बाद आता है, तो हमें काउंट करनी है डिजिट। एक डिजिट तो इसमें है राइट की तरफ और एक इसमें है, तो टोटल 2 डिजिट्स होगी, तो हम 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा 63.36, ठीक है। तो नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, अगला देखिए 1.3 इंटू 3.1 मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आएगा 1.3 इंटू 3.1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 13 इंटू 393, 403 आ गया। डेसिमल 2 डिजिट छोड़ के है तो 4.03। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है ये। फिफ्थ पार्ट है 0.5 इंटू 0.05। तो यहाँ पे डेसिमल को अगर हम इग्नोर कर देते हैं, क्या है हमारे पास 5 और 5 की मल्टीप्लीकेशन है, 25 है आपका आंसर। लेकिन 2 डिजिट यहाँ पे है राइट की तरफ और 1 डिजिट इसमें है, तो टोटल 3 अंक है। तो हमें राइट से 3 अंक छोड़ के दशमलव लगाना है, 1 2। अब समस्या ये है यहाँ पे कि यहाँ पे 10 राइट से 3 अंक हम कैसे छोड़ें, जबकि आंसर में सिर्फ 2 ही डिजिट है। ये दिक्कत काफी बच्चों के साथ आती है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम एक 0 और लगा लेंगे इसके लेफ्ट में, ठीक है। 2 डिजिट तो हो गई, इसके लेफ्ट में एक 0 और लगा देंगे। ध्यान रखना राइट में नहीं, इसके लेफ्ट में ही लगानी है नंबर के 0, और उसके बाद हम दशमलव लगा देंगे और फिर इसके लेफ्ट में एक 0। इस तरह से हम ये आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिक्स्थ पार्ट है 11.2 इंटू 0.15 मल्टीप्लाई करेंगे इसको। 112 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, साइन इग्नोर करिए। अब ये जो डेसिमल पॉइंट है उसको 15 दूनी 30, 3 हासिल, 15 इंटू 1, 15 एकम 15 और 3 18, एक हासिल, 15 एकम 15 और 1 16, 1680 आया है, ठीक है। अब 2 डिजिट यहाँ पे, 1 डिजिट यहाँ पे, टोटल 3 डिजिट छोड़ के हम दशमलव लगा देंगे। ये उत्तर हो गया आपका, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, इनको मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब देखिए कुछ और पार्ट्स प्रैक्टिस कर लेते हैं इसके। ठीक है, तो हम 7th पार्ट देखेंगे अब। 1.07 इंटू 0.02, ठीक है। तो 107 को बेसिकली 2 से गुना करना है, कितना आ जाएगा 214। तो आंसर आपका क्या आएगा, ये डिपेंड करता है किस पे, डेसिमल के बाद राइट की तरफ डिजिट कितने हैं, ठीक है। तो कितने डिजिट हैं, 2 तो यहाँ पे हो गए और 2 इसमें हो गए, तो टोटल 4 अंक हैं दशमलव के राइट में। तो यहाँ पे 4 अंक छोड़ने हैं हमें, 1 2 3 डिजिट तो 3 ही है, तो एक 0 लगा देंगे, 4 हो गए।
तो 0.0214 ये आपका उत्तर आ गया। आ रहा है समझ में? इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इनको। चलिए अगला पार्ट देखिए अब। (10.05 इंटू 1.05 है, तो बस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको। दशमलव को फिलहाल इग्नोर कर लीजिए। कितना आ जाएगा ये? 5 5 जा 25, ठीक है, इंटू 52551। ठीक है, ये आपका उत्तर तो आ गया है, लेकिन दशमलव कहाँ लगाना है ये सबसे बड़ा सवाल है। तो अब देखिए यहाँ पे है दशमलव और यहाँ पे है, तो 2 और 2 4 डिजिट छोड़नी है हमको। 1 2 3 4 डिजिट छोड़ के दशमलव लगा देंगे, तो 10.5525 आंसर आ गया। इसको नोट कर लीजिए। यहाँ तक कर लिए हैं। लास्ट के 2 पार्ट्स हैं, होमवर्क में मैं आपको दे रहा हूँ ये, और ये इनको कंप्लीट करके लाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो सीखा है। तो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जरूर करेंगे आप होमवर्क में। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।